सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभ्युदय योजना के तहत रविदास आईएएस पीसीएस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं और मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सभी को पता होगा कि आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि है। महात्मा गांधी जी की 152वीं जन्म तिथि है और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो कौन थे। हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जी के बारे में कि उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी जी को अशांत पुरुष भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को और किस किस नामों से जाना जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। ये महात्मा गांधी एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है जिसको हमें अपने अंदर ढालना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमेशा दो रास्ते होते हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए। एक हिंसा होता है, एक होता है अहिंसा। और आजकल का जो युवा वर्ग है उसको हिंसा पे ज़्यादा विश्वास विश्वास रहता है। लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने बिना हिंसा किए अपने कई लक्ष्यों को प्राप्त किया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने लड़ने का एक नया तरीका बताया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हम लोग बिना शस्त्र उठाए भी दूसरे के हथियार को अपने सामने गिरा सकते हैं। दूसरे को जो सर को अपने सामने हम लोग झुका सकते हैं। अगर हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगर हथियार उठाएंगे, अगर कोई एक पटाखा मारेगा तो हम उसको दो पटाखा मारेंगे, तभी हमें क्या होगा, हमारा बदला पूरा होगा, तभी हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जब बहुत क्या नाम है पहली बार जा रहे थे अफ्रीका में पढ़ाई करने, तो उन्हें चलती हुई ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उसके बाद भी उन्होंने उसका पलट के जवाब नहीं दिया। उसको अपमान नहीं समझा। उसको क्या समझा, उसको समझा कि उनको उनको एक जीवन की नई सीख मिली। कि आप जानते हैं उनके पास भी एसी फर्स्ट क्लास की टिकट थी, ठीक। महात्मा गांधी जी के पास भी एक एसी फर्स्ट क्लास की टिकट थी। लेकिन महात्मा गांधी जी को फिर भी उतार के फेंक दिया गया। तो फिर वो समझे कि नहीं, पैसा होने से कुछ नहीं होता है, ठीक। आपके पास कलर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रंग भेद का निवारण करते थे सब लोग, क्या करते थे, अपमान करते थे। उसी तरीके से महात्मा गांधी जी का भी अपमान किया गया। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी जी की सोच कहाँ थी। अभी हम लोग 2 अक्टूबर है तो हम लोग बहुत महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं। और हमेशा ये विचारधारा कहाँ रहती है हमारे दिमाग में, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, जब हम हिंसा करते हैं, तब हमें महात्मा गांधी जी क्यों नहीं याद आते हैं। एक दिन का दिखावा करके लोगों को क्या मिल जाता है। दुनिया का सबसे शांत पुरुष, दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी के ऊपर एक पटाखा खींच के नहीं मारा हो, मतलब किसी के साथ कोई हिंसा का व्यवहार नहीं किया हो, उसे इस नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो हम लोग इसमें किसकी गलती दिखेंगे। सबसे शांत पुरुष कहा जा सकता है महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने क्या नाम है हिंसा का मार्ग कभी अपनाया ही नहीं। महात्मा गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य इस पृथ्वी के पास मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब कुछ है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि आप मान लीजिए, आवश्यकता आपकी क्या है इस समय, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बुक चाहिए, लिखने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरनेट चाहिए। अब आपको लालच हो जाएगा कि नहीं, हमें तो मैकडोनल्ड में जाके ही पढ़ना है, हमें तो दृष्टि आईएएस में ही जाके पढ़ना है, हमें तो जैसे कि वो जो लड़का है ध्येय में पढ़ रहा है तो हमें भी ध्येय में पढ़ना है। उसके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो हमें भी एनसीईआरटी की बुक ही चाहिए। उसके पास अगर लक्ष्मीकांत है तो हमें भी लक्ष्मीकांत की ही बुक चाहिए। कॉपी नहीं करना है किसी को फॉलो नहीं करना है। अपनी एक सोच बनानी है, अपनी एक विचारधारा बनानी है जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें अहिंसा हो, ऐसी विचारधारा अपनानी है। तो यही महात्मा गांधी जी की सोच थी। और यही मैं बताना चाहता था कि महात्मा गांधी एक सोच नहीं, एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को हमें अपने अंदर लाना है और देश को तरक्की की ओर ले जाना है। इसीलिए कहा जाता है ना, अब विकास से कुछ नहीं होता, धारणीय विकास से सब कुछ होगा। यानी कि डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सब कुछ होगा। हमें वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उतना ही करना है जितना कि हमें ज़रूरत है।
इतना नहीं करना है कि मतलब कि मेरे पास अगर एक बाल्टी पानी है तो एक बाल्टी पानी में की बजाय मेरा एक गिलास से पानी हो काम हो जाता है, तो हम एक गिलास का ही इस्तेमाल करें, एक बाल्टी पूरा ना बर्बाद कर दें। क्योंकि आने वाले 20 साल 30 साल में हम लोग पानी की किल्लत को झेलने वाले हैं, और बहुत बुरे तरीके से झेलने वाले हैं। आप समझ नहीं सकते इतनी बुरी तरीके से। तो बस यही सब बातें को बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की इस जो पुण्य तिथि है, इस जो जन्म तिथि है, उसको मैं सेलिब्रेट करते हुए, उनके बारे में थोड़े वर्ड बताते हुए मैं आपको आज की बातों से विदा करता हूँ। धन्यवाद।